हेलो एवरीवन, ये संस्कृति आईएएस का पेपर है। ये हिंदी का है और टेस्ट पेपर 7 है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 आरओ के लिए। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है भीषण का विलोम शब्द। इसमें 6 टॉपिक आते हैं। हिंदी में 60 मार्क्स का होता है। अब ये जीएस के पेपर में ही शामिल हो गया है। 140 जीएस के हैं और 60 क्वेश्चन है हिंदी के। तो भीषण का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। इसका है सौम्य। यहाँ पर इसका सौम्य है। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 142, निम्नलिखित में से कौन सा अद्भुत अद्भुत का विलोम शब्द पूछा है। अद्भुत का विलोम शब्द है इसमें अनुभूत। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त का पर्यायवाची नहीं है। लुप्त का पर्यायवाची देखना है, इसमें से कौन सा नहीं है। तल्लीन, आकृष्ट और आसक्त, ये तीनों तो हैं तल्लीन, आकृष्ट और आसक्त, लेकिन खास इसमें लुप्त का पर्यायवाची नहीं है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची इसमें देखना है कौन सा नहीं है। रात्रि के पर्यायवाची जैसे विभावरी, निशीथ, रेन, रजनी और भी होते हैं, जबकि जो निशाकर और चंद्रमा से संबंधित होते हैं। जो निशाकर है ये चंद्रमा से संबंधित होता है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 145, विषाद, निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है। जो विषाद है, विषाद का विलोम शब्द होता है आनंद, और जबकि जो शोक होगा, शोक तो विषाद का ही पर्यायवाची शब्द हो जाता है। शोक और विषाद मतलब दुख, तो आनंद हो जाएगा इसमें। ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें विलोम शब्द ही पूछा है, सही पूछा है, तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है 146, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करनी है। इसमें अशुद्ध देखना है, अशुद्ध क्या है इसमें। तो इसमें है दंड और सजा। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड अलग हो गया और सजा यहाँ पर समानार्थी शब्दों का इसमें अशुद्ध पूछ रहे, तो अलग अलग हो गया ये, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 147, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। पहला है चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना चाहिए, ये तो नहीं होगा। इसमें यहाँ पर चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चलाया जाता है। जो चरखा होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। एक एक करके सभी मर गए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, ये भी गलत है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों में गवाह था, तो अनेकों के स्थान पर यहाँ पर अनेक आना चाहिए। कई इस तरीके के आते हैं सेंटेंस जिसमें यहाँ पर अनेक को दे दिया जाता है, जबकि उसमें अनेक आता है, तो सी भी गलत है। इसमें डी बच गया, तो डी ही इसमें सही है। इसमें यहाँ पर है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 148, अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध मतलब गलत। पुलिस द्वारा डाकू जो होते हैं, डाकुओं का पीछा किया गया, तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही है, हमें गलत ऑप्शन देखना है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात, इसमें यहाँ पर मौजूदा भी दे दिया और वर्तमान भी दे दी, और यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। इसमें बी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। इसमें जो वर्तमान और मौजूदा है दोनों एक ही होता है इसका अर्थ, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 149, 149 है स्वैपन का विलोम शब्द। जो स्वैपन है इसका विलोम शब्द होता है जागरण, और जो परतंत्र होता है उसका विलोम शब्द होता है स्वतंत्र, पराधीन का होता है स्वाधीन, और जो भृत्य है, भृत्य का विलोम शब्द स्वामी होता है, तो स्वैपन का यहाँ पर होगा जागरण। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 150 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही इसमें नहीं है। इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है वो देखना है। यहाँ पर पहला तो ठीक है, जो स्वस्थ होगा उसका रुग्णी होता है। स्वस्थ मतलब हेल्दी और रुग्ण मतलब अनहेल्दी। स्याह का यहाँ पर सफ़ेद होगा, और इसमें यहाँ पर स्पर्धी का स्पष्ट, जबकि यहाँ पर जो स्पर्धी होता है, स्पर्धी का विलोम शब्द होता है सहयोग करना। स्पर्धी मतलब प्रतिस्पर्धा करना, तो सी आंसर इसमें यहाँ पर गलत है।
तो सी इसका करेक्ट आंसर। 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य देखना है, गलत वाक्य कौन सा है। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने योग्य है, दंड देने के नहीं होगा यहाँ पर, तो ए आंसर ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 152। 152 में है ऊँटों का यहाँ पर क्या होगा, झुंड होगा, काफिला होगा, यहाँ पर जत्था होगा, क्या होगा वही पूछना है, बताना है इसमें। तो काफिला होता है, जो ऊंट होते हैं उनका झुंड नहीं होता, काफिला होता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 153 है, इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है, कौन सा अशुद्ध है। इसमें यहाँ पर अशुद्ध गलत देखना, देहिक भी ऐसे लिखा जाता है, वेमनस से भी अंतर्धान। और नौकरी जो होता है इसमें औ की मात्रा आती है, ना कि ओ की आती है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द। गौरव का विलोम शब्द होता है यहाँ पर लाघव, सी आंसर इसमें करेक्ट है। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। और जो मूर्ख होता है, मूर्ख चतुर का, और जो निर्गुणी होगा वो गुणी का होगा, और अक्षत जो होता है वो छत का होता है, छत। यहाँ पर 155 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का जो अशुद्ध युग्म है, जो भी गलत हो रहा होगा वो बताना है इसमें। यहाँ पर नम्र का जो विलोम शब्द होता है, नम्र का होता है अनम्र, ये है। और यहाँ पर द्रुत का मंथर ही होता है, दब्बू का दबंग होता है, तम का होता है प्रकाश। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही गलत है, नम्र का हो जाएगा अनम्र, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 156। 156 इसमें देखना है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी देखना है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो शुद्ध है इसमें ए धोबिन, यहाँ पर इसका धोबिन जो लिखा जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, ए आंसर है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, जो अतिथि, ये जो अनेक शब्द होते हैं उसके लिए एक शब्द है ये, तो यहाँ पर होगा आतिथ्य, इसमें ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट 158, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो अवश्य होने वाला हो, तो अवश्यम भावी, ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो मांस खाता है के लिए एक शब्द कौन सा है। इसमें यहाँ पर सामिश होता है, जो मांस खाता है उसको सामिश बोला जाता है, तो सी आंसर इसमें डी आंसर इसमें करेक्ट है 159 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 160, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से देखना है, वर्तनी मतलब कि शुद्ध या अशुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य हमें देखना है। तो इसमें हिरण्य कशिपु, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 160 का इसमें बी है। नेक्स्ट है 161। 161 में है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है, गलत देखना है। यहाँ पर श से षटकोण आता है पहले वाले में, ये नहीं आता, तो इसका जो होगा ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 162, धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान को क्या कहा जाता है। इसमें अंतरिक्ष कहा जाता है, जो धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान होता है उसको यहाँ पर अंतरिक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसके लिए अंतरीप कहा जाता है, ए अंतरीप कहा जाता है। और पूर्व और उत्तर की दिशा जो इसके बीच होगा उसके लिए ईशान कहा जाता है, पूर्व और उत्तर। यहाँ से क्वेश्चन PYQ में भी आए हुए हैं। पर्वत के पास की जो भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसको उपत्यक्ता कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है, जो धरती और स्वर्ग है उसके बीच का स्थान होगा वो अंतरिक्ष होता है। 163 है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है, वो बताना है। जारज होता है, इसमें जो अवैध संतान होती है उसके लिए एक शब्द होता है जारज, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 164 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण मतलब कि यहाँ पर गलत देखना है। इसमें गलत है, आहार का विहार नहीं होता है, जबकि आहार का अर्थ होता है भोजन और विहार का अर्थ होता है जो रहने के लिए होता है, जैसे आश्रम हो गया, बौद्ध मंदिर हो गए, विचरण हो गए। आहार का विलोम जो होगा वो होता है निराहार, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 165 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम नहीं है। इसमें सरल का विलोम देखना है, कौन सा नहीं है। इसमें यहाँ पर विरल जो सरल का विलोम होता है वो होता है वक्र या कुटिल। सरल मतलब कि ऐसे सरल रेखा और वक्र, इस तरीके से कोई भी वक्र बना दिया जाता है, तो सरल का
विरल नहीं होता, ये सघन का होता है। तो इसमें गलत यही है, ए आंसर इसका सही है। यहाँ पर गलत पूछा हुआ है तो गलत यही है। 166 है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म। विलोम की दृष्टि से यहाँ पर जो शुद्ध युग्म है, इस बार यहाँ पर शुद्ध पूछा हुआ है। इसमें यहाँ पर ऋजु का वक्र, यहाँ पर ऋजु का जो ऋजु होता है, ऋजु का वक्र, ऋजु का विलोम शब्द वक्री होता है और कंपित का विलोम शब्द होता है अकंपित। यहाँ पर कंपित का अकंपित होगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, और उन्मत्त का होता है अवनत। तो इसमें यहाँ पर सही पूछा है तो सही इसमें डी ऑप्शन ही है। ऋजु, ऋजु यहाँ पर जैसे कि एक सरल रेखा, ऋजु का मतलब होता है एक सरल रेखा, और वक्र यहाँ पर जो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 167 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन चूज करना है। इसमें यहाँ पर पहला तो इसमें ठीक है, किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला जो धन है उसको तकावी कहा जाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहा जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, क्योंकि तीनों कालों को देख रहा है तो उसको क्या होगा यहाँ पर त्रिकालदर्शी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसको विधुर नहीं कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि इसको विपत्नी कहा जाता है जो उसकी पत्नी यहाँ पर साथ में ना हो। विदुर नहीं होता है ये, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। विदुर जो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 168, खलवाट शब्द के लिए, जो खलवाट शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिसके सर पर बाल ना हो उसको बोला जाता है खलवाट। 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? इसमें अब विशेषण शब्द देखना है, कौन सा है? पतला। यहाँ पर पतला ही होगा, वह पतला है या मोटा है, या किसी नाम का ऐसे गाय पतली है इस तरीके से। तो यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 170। 170 में एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध विशेषण देखना है, कौन सा है? सुंदरी लड़की, सुंदरी नहीं होती, सुंदर होगा, या सुंदर लड़का या सुंदर लड़के ये होगा। तो ए आंसर इसमें गलत है, यहाँ पर गलत पूछा हुआ है तो ए आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द, जो विशेष्य शब्द है इसमें पूछा है विशेष्य शब्द, इसमें अज्ञान होगा तो डी आंसर इसका करेक्ट है। जो अज्ञान है यहाँ पर विशेष्य है, जबकि इसका जो विशेषण होता है वो अज्ञानी होता है। आर्थिक, अनुभूत और अपेक्षित ये यहाँ पर विशेषण शब्द हैं, ना कि विशेष्य पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 172, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? जो पांडुलिपि है यहाँ पर पांडुलिपि के लिए बताना है कौन सा उचित है। पुस्तक की हाथ से जो लिखी प्रति होती है उसको बोला जाता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें यहाँ पर कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ पर इसमें देखिए समुद्री, घातक और कीमती, समुद्री हो गया, घातक हो गया और कीमती जहर। यहाँ पर सांप के लिए बोला हुआ है तो 3 है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 173 का आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट है 174, जिसे वश में करना कठिन है के लिए शब्द कौन सा है? जिसे वश में ना किया जा सके, कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्धर्ष। यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। और जो द्वार की रक्षा करता है उसके लिए द्वारपाल होता है, जो धीरज धारण करता है उसको धैर्यवान बोला जाता है। नेक्स्ट है 175, किसकी दाढ़ी मूछ नहीं, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसको क्या कहा जाता है? उसको अजात शमश्रु कहा जाता है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अद्युड्डा कहा जाता है, जबकि यहाँ पर जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज बोला जाता है। यहाँ पर ये तो ए आंसर इसमें यहाँ पर करेक्ट है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसको अजात शमश्रु कहा जाता है। 176 है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है वो देखना है। वह विद्यार्थी है, इसमें कैसा विद्यार्थी ये नहीं बताया हुआ है। लड़का विद्यार्थी है, परिश्रमी भी है, सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें नहीं बताया हुआ है। ए आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पर 177 है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत। इसमें यहाँ पर विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से देखना है गलत कौन सा है।
विद्या का विद्यावान होता है, सोना का सुनहला होता है, संदेह का संदिग्ध होता है, जबकि शांति का शिस्त नहीं होता। शांति का होता है शांत। इधर यहाँ पर विशेषण दिए हुए और ये यहाँ पर विशेष्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर शांति का जो होगा वो शांत होता है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पर गलत पूछा हुआ है तो डी आंसर है। नेक्स्ट है 178, गीला है। गीला बताना है, इसमें क्या होगा, तो ये गुणवाचक है कि कोई भी वस्तु है वो गीली है, महंगी है, सस्ती है, तो उसका गुण बताना है, बताया जा रहा है यहाँ पर, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें अब तत्सम शब्द देखना है, कौन सा तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। इसमें यहाँ पर अंगुस्थ, जिसमें यहाँ पर ये सा से षटकोण और ठ आ जाता है, वो होता है यहाँ पर, तो अंगुस्थ है, इसमें अंग रखा और आकाश और 18, ये तद्भव है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 180। 180 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, अब इसमें तत्सम नहीं देखना है, तत्सम कौन सा नहीं है, इसमें तद्भव देखना है। तो इसमें जो तद्भव है, एकत्र, इयत और इसका, यहाँ पर ये तो यहाँ पर तत्सम है, जबकि 51 जो होता है ये तद्भव शब्द है, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 181, गोधूम का तद्भव। जो गोधूम होता है उसका तद्भव देखना है। गोधूम बोला जाता है गेहूं को, और ये तो गोधूम तत्सम है और ये तद्भव है यहाँ पर गेहूं। 182 है, मोहन चंचल बालक है। इस शब्द में चंचल शब्द क्या है, गुणवाचक, उसमें बताया जा रहा है कि कैसा है, तो यहाँ पर बी गुणवाचक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है, गलत बताना, इसमें गलत कौन सा है। 183 का इसमें यहाँ पर इच्छु का होगा, यहाँ पर ईख, यही गलत है, इसमें जो इच्छु का होता है ईख, यहाँ पर तत्सम इसमें उल्टा हो जाएगा, ईंक का इक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। 183 का यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, रवि कन्या, सूर्यसुता और कालिंदी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है, ये है यमुना के, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 185, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, हरिद्रा है, जबकि सूखा, होंठ और हाथ, ये तद्भव शब्द है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 186, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है। यहाँ पर 186 में यहाँ पर बैन का वचन होता है, भीख का भिक्षा होता है, नयन का नयन होता है, जबकि धूल का धूली होता है, धूल का होता है धूली, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 187 में यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध, इसमें भी यहाँ पर गलत देखना है, अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, जो यहाँ पर पहला तो तद्भव है और दूसरा इसमें तत्सम है। यहाँ पर जमुना का यमुना होता है, ठीक है, जामुन का जम्बू होता है, ये भी ठीक है, दिवाली का दीपावली, जबकि ब्रह्मर का भोरा नहीं होता है। जो यहाँ पर ब्रह्मर होता है एक तत्सम शब्द है, और जो भोरा है वो एक तद्भव है, तो इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 188, अतिथि का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, अतिथि का पर्यायवाची इसमें देखें तो अभ्यागत, पाहुना और ग्राहकत, इसमें तीनों के तीनों है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 189, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एवं का पर्यायवाची नहीं है, इसमें एवं का पर्यायवाची यहाँ पर देखना है, यथा, इसमें यथा नहीं है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध का पर्यायवाची है, वृद्ध का पर्यायवाची इसमें देखना है। यहाँ पर इसके पर्यायवाची यश यश, कीर्ति, ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, यहाँ पर जबकि जो वृक्ष होगा बीज होगा, और यहाँ पर वृह दाना, पेड़ और विच्छेद ये वियोग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। वृद्ध मतलब होता है फेमस होना, ख्याति भी मतलब प्रसिद्ध होना, फेमस होना, तो सी आंसर है। नेक्स्ट है 191, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है इसमें, तो चंद्रहास का पर्यायवाची है करवाल, इसमें डी आंसर है 191 का। नेक्स्ट 192, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें सही नहीं है, सही नहीं इसमें यहाँ पर भोरा का त्योरी, ये गलत है इसमें, जबकि भोरा का अर्थ होता है मधुप और त्योरी का जो अर्थ होता है भ्रकुटी होता है, तो ए आंसर इसमें यहाँ पर गलत है। 193 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोभ का पर्यायवाची है, लोभ का पर्यायवाची इसमें डी है, इसमें लोभ का
पर्यायवाची देखना है, वी मोहन भी, प्रलोभन भी, लालच भी, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें तीनों है तो डी आंसर है। 194 है, निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? यहाँ पर यमाल्य है, विमोहन, यहाँ पर जो घर के पर्यायवाची हैं निलय, आल्य, निकेतन, आवास, जबकि यहाँ पर यमाल्य, जो यमाल्य है ये एक नरक का पर्यायवाची है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 195। 195 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखना है। इसमें सही कौन सा है शुद्ध शब्द? इसमें शुद्ध शब्द है अनधिकार। यहाँ पर कहीं कहीं पे आकर डंडा भी आ जाता है तो वो गलत हो जाता है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। जो यहाँ पर परीक्षा है, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है और समुद्रिक नहीं होता, जबकि यहाँ पर सामुद्रिक होता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित पे ये वाली मात्रा आती है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 196 है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? विशेषण बताना है इसमें अजित। यहाँ पर अजित जो विशेषण है वो इसका विशेष्य होता है अजय, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। 197 है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन सा है? इसमें विशेष्य देखना है उत्साह, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 198। 198 है, करपट का तद्भव। जो करपट है, करपट का तद्भव कौन सा है? कपड़ा होता है, कपड़ा को ही हम क्या बोलते हैं? करपट बोलते हैं। करपट होता है तत्सम और तद्भव होता है कपड़ा। और 199 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द यहाँ पर खरजूर, खरजू और खरपर ये तत्सम है, जबकि खंडहर जो होता है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है 200, ये लास्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द देखना है तिनका। जो तिनका होता है ये तद्भव शब्द है, जबकि बाकी के ताम्र हो गया, शीतल हो गया, निरक्षर, तो यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है।